OTT की दुनिया के दो बेताज बादशाह इस समय मेरे साथ हैं, नीरज पांडे जी और हॉटस्टार के कंटेंट हेड गौरव बनर्जी। आप ऑडियंस की पसंद कैसे पकड़ पाते हो हर बार? मेरा जो पर्सनल मेथड है वो बहुत सिंपल है। मैं अक्सर लोगों से बात करता रहता हूँ। जो आम व्यूअर है उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। मेरी आदत है कि मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। या फिर मैं सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चरें देखता हूँ तो मुझे वो रिस्पॉन्स समझ में आने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। और जब आप इतनी बड़ी टीम में काम करते हैं तो कोई भी फ़ैसला सिर्फ़ एक इंसान का कभी नहीं होता। हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे काबिल लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। उनके अनुभव हैं और उन अनुभवों से भी हम सीखते हैं हमेशा लगातार। ये जो पहले से वो पहचानने वाली चीज़ है कि क्या आगे चलेगा कंटेंट को लेकर, ये आपको समझ में आ गया था OTT को लेकर? जहाँ तक OTT का सवाल है, काफ़ी हद तक अपने ऑडियंसेस को नज़रअंदाज करते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उनको क्या पसंद आ रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो समझते हैं कि हाँ, ये नहीं समझ में आएगा या ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या दे फाइंड द ईज़ी वे आउट। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी जो बातचीत जब हो रही थी गौरव टीम के साथ, हॉटस्टार के साथ, तब वी वर नॉट गेटिंग ट्रैप्ड बाय दीज थिंग्स। हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते थे और कुछ नया करना चाहते थे, और उसमें हम लोगों ने कोई लिमिट्स नहीं रखे थे, कुछ कंडीशंस नहीं रखे थे। वी जस्ट वांटेड टू गो ऑल आउट एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। टेलिंग से लेके और वो प्रोडक्शन, एडिटिंग हर चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इस वजह से फिर उसको सही प्लेटफ़ॉर्म मिल पाता है। मैं सही समझ पा रहा हूँ? जी बिल्कुल, हम कहानियाँ सुनते हैं, हमारी हमारी टीम्स स्क्रिप्ट सुनती हैं, कास्टिंग पर हम लगातार चर्चा करते हैं, मार्केटिंग पे हम लगातार चर्चा करते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो कहानियाँ बनती हैं वो इसलिए बनती हैं क्योंकि दोनों तरफ से केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, एडमिरेशन है। तो मैं हमेशा नीरज को कहता हूँ कि मुझे जो भी लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आपको अगर मुझे एकदम ओवररूल करना है, आप प्लीज़ कर देना। लेकिन जो क्राइटेरिया है OTT के दर्शकों को उनकी चॉइस को समझने का, वो कैसे आप समझते हैं? जो हमारे ऑडियंसेस हैं ना वो उनके जो टेस्ट हैं वो माध्यम के ज़रिए से नहीं बदलते हैं। राइट? माध्यम माध्यम है। लेकिन लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगती है और अच्छी कहानी हमेशा चाहे वो जहाँ भी हो वहाँ बहुत अच्छे से चलती है। एक अनुभव अभी हुआ हमारे साथ। हमारी एक छोटी सी फिल्म है जो हमने खरीदी थी, 12th फेल। राइट? उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। विक्रांत मैसी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और उस फ़िल्म को कोई बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग जब वो कमर्शियली रिलीज़ हुई तब नहीं मिली। पहले दिन बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस भी नहीं था। लेकिन उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था। जब वो OTT पर आई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राइट? उसने हमें इतना अच्छा अनुभव दिया कि लोगों को एक अच्छी कहानी, जिस कहानी से वो खुद इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा यही काम है कि ऐसी कहानियाँ ढूँढते रहें, ऐसे मेकर्स ढूँढते रहें नीरज जैसे। इनको अपनी कहानी पर, अपने काम पर इतना भरोसा है और इतना कन्विक्शन है खूबसूरती से एक अमेजिंग ब्रिलियंट प्रोडक्ट बनाने का। और अगर वो प्रोडक्ट बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से बन जाए, व्यूअर्स को वो अच्छा लगेगा, वो थिएटर्स में भी अच्छा लगेगा, वो स्ट्रीमिंग में भी अच्छा लगेगा, वो टीवी पर भी अच्छा लगेगा। गौरव, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का OTT का बजट है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। उसमें हॉटस्टार की आप भागीदारी कितने की देखते हैं? डेफ़िनेटली पिछले 5 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। और हम हमेशा से ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी हॉटस्टार के ज़रिए बन सकती है और इस वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बढ़े रहे हैं। तो चाहे वो स्पेशल ऑप्स जैसा शो है। गौरव, जब आप कोई फ़िल्म और ये इस तरीके का वेब सीरीज़ वो करते हैं, कैसे वो सेग्रीगेट करते हैं कि ये फ़िल्म के लिए है या ये वेब सीरीज़ बन सकती है? मुझे लगता है कि एक बड़ा फ़र्क ये है कि एक सीरीज़ में आप कई घंटों की कहानियाँ कह सकते हैं और एक सीरीज़ में आप ऐसे किरदार बना सकते हैं, अगर वो किरदार अच्छे से बन जाएँ, तो आप उन किरदारों को अलग-अलग दुनियाओं में लेकर जा सकते हैं। तो अगर मैं तुलना करूँगा फ्रीलांसर की किसी भी फ़िल्म से, एक बड़ा फ़र्क ये है कि
वो कहानी अच्छे से कहने के लिए आपको उतने घंटों की कहानी कहनी पड़ेगी, और किसी फिल्म में शायद उस लॉस को उतना समय दे पाना, क्योंकि 2 घंटे या 2.5 घंटे की पिक्चर बनती है, वो समय आप नहीं दे पाते हैं। तो अगर वो समय नहीं दे पाते तो वो वुंड उतना डीपली आता नहीं है। गौरव और आप दोनों से पूछना चाहूँगा, हॉटस्टार के इन सीरीज की जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके हिट होने का कारण क्या है, यूएसपी क्या है हॉटस्टार की, और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कैसे आप अलग रखते हो अपने आप को? जो एक इंडिपेंडेंट माध्यम है हमें और दूसरे OTTs को जज करने का, शायद ऑरमैक्स है। और अगर हम ऑरमैक्स के रिपोर्ट्स पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो हमारे पास अक्सर 5 या 6 टॉप 10 शोज़ होते रहे हैं लगातार, और हमें इसको लेकर फ़ख्र है। आई थिंक सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो है वो 2 चीज़ों से आती है। पहली कि हमें फिल्म मेकर्स पर, स्टोरी टेलर्स पर रिस्क लेना, उससे हम कंफर्टेबल हैं, राइट। ये मुश्किल काम है लेकिन हम समझते हैं कि यही काम हमारा है। और दूसरी बात, हम अक्सर कोशिश करते हैं और हम कई बार इसमें फेल भी होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम नई तरह की कहानियाँ कहें, वैसी कहानियाँ कहें जो इससे पहले शायद कहीं नहीं गई, हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं देखी। और गौरव, ओरिजिनल्स में और जब कई हम देखते हैं हॉटस्टार ओरिजिनल्स, हॉटस्टार की ओरिजिनल सीरीज और फिल्म्स बनती हैं, और जो जैसे कि और दूसरे कंटेंट होते हैं, जो बने बनाए कंटेंट आते हैं, वो दोनों में फ़र्क क्या होता है? हमारा जो काम करने का तरीका वो हमेशा से ऐसा है कि हम कहानी पहले ओरिजिनल्स सुनते पे ही हैं काम करते जी, और कहानी और कौन कहानी कहेगा, ये बड़े अहम सवाल हैं हमारे लिए। तो हम ज़्यादा एक्विजिशंस नहीं करते हैं, कुछ फिल्मों का ज़रूर करते हैं, जैसे अभी 12th फेल का मैंने जिक्र किया आपको। बट जो सीरीज़ हैं वो सारे सीरीज़ ऐसे हैं जो हम मेकर्स के साथ बैठकर बनाते हैं। तो हमारा ये मानना ज़रूर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कहानियाँ जो हम कह रहे हैं, हम बना रहे हैं, वो हमें एक यूनिक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देंगे, राइट। को अगर आपको आके स्पेशल ऑप्स देखना है तो आप सिर्फ हॉटस्टार पे देख सकते हैं। अगर आपको फ्रीलांसर देखना है और फ्रीलांसर के जितने भी पार्ट बने वो देखने हैं, वो सिर्फ हॉटस्टार में दिखेंगे। और दर्शकों को बाहर के कंटेंट, इंटरनेशनल कंटेंट, खासकर दूसरे देशों के अलावा, अभी जैसे हमारे भी अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं वो बैरियर टूटा है, जी, हर जगह वो नए कंटेंट के साथ उनको इनकाउंटर हो रहा है। आप ओटीटी का इस तरीके का जो आगे का फ्यूचर है कैसे देखते हैं? बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसमें बहुत बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है। हमारी एक बड़ी प्रायोरिटी रही है कि हम ना सिर्फ हिंदी में लेकिन बाकी भारतीय भाषाओं में भी अच्छा बड़े ओरिजिनल सीरीज़ बनाएं। और हम शायद इस मुल्क में पहले ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ना सिर्फ हिंदी में लेकिन तमिल में, तेलुगु में और मलयालम में हम सीरीज़ बना रहे हैं। तो 4 ऐसी बड़ी भारतीय भाषाएं हैं जिसमें हम लगातार अब सीरीज़ कह रहे हैं। हमने आखिर शुरुआत मलयालम में की थी और हाल ही में अपना तीसरा मलयालम का शो हमने अभी लॉन्च किया है। केरला क्राइम फाइल्स जो हमारा पहला शो था वो बहुत सफल रहा, उसके रिव्यूज़ शानदार रहे, बहुत अच्छे रहे। उसी तरह से तमिल स्पेशल्स की जर्नी हमने नवंबर स्टोरी के साथ स्टार्ट की थी जिसमें तमन्ना थी, और उस शो ने भी बहुत अच्छा किया, ना सिर्फ तमिल में लेकिन हिंदी में भी, तेलुगु में भी हमने एक बहुत अच्छे सीरीज़ ऑफ शोज़ बनाए हैं। हम बड़े फिल्म मेकर्स के साथ वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। अर्का जिन्होंने बाहुबली फिल्में बनाई, उन्होंने हमारे लिए एक बड़ी सीरीज़ बनाई। उसके बाद हमने एक और सीरीज़ की झांसी, जिसमें भी हमें सफलता मिली। अभी हमने एक अच्छी कॉमेडी सीरीज़ तेलुगु में बनाई है, सेव द टाइगर्स, उसे भी सफलता मिली है। तो हमारे पास टीम्स हैं, हमारे पास काबिलियत है कि हम इन चारों भारतीय भाषाओं में अच्छे बड़े सीरीज़ बनाएं और बनाते रहें। एक नॉर्मल दर्शक के तौर पे मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जो बजट होता है ओटीटी के प्रोजेक्ट्स का और फिल्म्स का, कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? क्या कुछ एक वो बता सकते हैं कोई आइडिया? कंपैरिजन नहीं है। बहुत छोटे से बजट में भी बहुत बढ़िया फिल्में बनती हैं, और ओटीटी शोज़ का भी जो रेंज होता है बजट्स का वो बहुत हाई होता है, राइट। आपने फ्रीलांसर देखा है, आपने तो आपको यकीन होगा कि वो एक बहुत बड़ा बजट का शो है, और शायद उससे ज़्यादा बजट की बहुत ज़्यादा फिल्में हिंदी में नहीं बनती हैं, राइट। हो सकता है कि 10 फिल्में बन रही होंगी साल में या 15 बन रही होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो अगर आप फ्रीलांसर या स्पेशल ऑप्स
या रुद्र की बात करें, तो ये ऐसे शोज़ हैं, इनके बजट्स बड़ी फिल्मों के बजट से बहुत हद तक कंपेरेबल हैं। लेकिन बहुत और ऐसे शोज़ भी हैं और ऐसी फ़िल्में भी हैं जो बहुत बड़े बजट्स में शायद नहीं बनती, लेकिन आइडिया बहुत बड़ा होता है, राइट? 12th फेल उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, या कांतारा उसके पहले जो फ़िल्म आई वो भी एक अच्छा उदाहरण है। बहुत खूबसूरत अच्छी कहानियाँ हैं, बड़ा बजट नहीं है, बड़े स्टार्स नहीं हैं, लेकिन बात बड़ी है, तो इसलिए लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। आपसे पूछना चाहूँगा एक बेसिक क्वेश्चन, कैसे ओटीटी कंपनियों के साथ कैसे करार होता है आप लोग का, जो अग्रीमेंट बनता है वो कैसे बनता है? अब दिक्कत नहीं होती है। पहले इनिशियली कुछ समय लगा बिकॉज़ मीडियम वाज़ वेरी न्यू, वी आर ऑल फिगरिंग आउट। बट आई थिंक अब हर तरफ से एक ये अवेयरनेस बहुत क्लियर है कि ये कहानियों पर ज़ोर हो, कहानियाँ जो हैं उन पर ज़ोर हो, और जितना जल्दी हम अ, इस बात को अडैप्ट करते रहेंगे कि मतलब ये आज का समय है और ये बात कह दी गई है, अब कुछ नया ढूँढते हैं, और अगर वो तलाश जारी रहेगी तो मतलब जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी।